हाय गाइस, तुषार हियर। गाइस, आई होप आपको लास्ट वाली वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और हमारी जो कोडिंग की सीरीज़ चल रही है कोडिंग इंटरव्यूज़ की, ये आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो यार आई विल डेफिनेटली से कि डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज मैं ऐसी कई सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ चैनल पर। सो गाइस, एंड मुझे कमेंटों में ये भी लिख के बताइएगा कि आपको हिंदी में वीडियोस चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, बिकॉज यार जैसे आपको चाहिए होगी मैं वैसे ही बनाऊँगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर कोडिंग इंटरव्यू सीरीज़। गाइस, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मिनिमम एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एंड अ रोटेटेड एरे। हमें एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है। एक सॉर्टेड एरे विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज रोटेटेड एट सम अननोन पॉइंट्स। द टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन इट। एक सॉर्टेड एरे को रोटेट कर दिया गया है और उसमें उसके बाद हमें मिनिमम एलिमेंट निकालना है उस एरे के अंदर। गाइज, हमें तो ये बात तो हमें पता ही है कि यार मिनिमम एलिमेंट निकालना इज़ अ वेरी इजी जॉब। बट वो कब है? जब हम ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डील कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ वी आर गिवन द एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू बी ओ ऑफ लॉग एन। अब पॉइंट आता है ये ओ ऑफ लॉग एन में कैसे होगा। उससे पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अच्छे से समझ में आ जाए। सो एज यू कैन सी, हमारे पास फॉर एन एग्जांपल एक सॉर्टेड एरे है 1 2 3 4 एंड 5 का, राइट। अब आपने क्या करा, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया बाय 2 स्टेप्स। क्लॉकवाइज रोटेशन बाय 2 स्टेप्स। उसके बाद क्या होगा यार, ये बन जाएगा 4 5 1 2 3। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन जब हम एक स्टेप की करेंगे तो ये बनेगा 5 1 2 3 4, राइट। 5 1 2 3 4 क्लॉकवाइज रोटेशन जब आप एक स्टेप की करोगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में गाइज ये बेसिकली ये आ जाएगा नेक्स्ट क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो बेसिकली हम कह सकते हैं 2 क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद हमें ये आंसर मिल रहा है 4 5 1 2 3, क्योंकि 4 जो है वो रोटेट होकर यहाँ पे आ जाएगा एंड 4 5 1 2 3 हमें आंसर मिलेगा, राइट। तो ये जो एग्जांपल है, ये जो मैंने आपको बताया, ये एक तरह का सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे है। सॉरी, नॉट सॉर्टेड एंड रोटेटेड, इट्स अ सॉर्टेड रोटेटेड एरे। एक सॉर्टेड एरे को आपने रोटेट कर दिया है तो दैट्स अ सॉर्टेड रोटेटेड एरे। सो गाइज, आप इसमें देख सकते हैं कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है और ये दूसरा पार्ट 4 5 1 2 3, ठीक है। तो यार 4 5 वाला पार्ट है और एक 1 2 3 वाला पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है ये दोनों ही सॉर्टेड है। जो फर्स्ट रीजन और ये सेकंड रीजन है, ये दोनों सॉर्टेड है और ये सॉर्टेड रहेगी, राइट। तो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया है कि हमें मिनिमम एलिमेंट निकालना है। इस एरे का मिनिमम एलिमेंट कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में? ओ ऑफ लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी में। सो ओके, ये तो हम कर लेंगे। अच्छा, अब ओ मिनिमम एलिमेंट निकालना ओ ऑफ एन में, एज आई टोल्ड यू, इज़ नॉट एन डिफ़िकल्ट जॉब। कि आप एक मिन एलिमेंट बनाओगे और मिन एलिमेंट में आप इंट मैक्स स्टोर करोगे और इंट मैक्स को स्टोर करके आप हर वैल्यू से कंपेयर करते चले जाओगे और जहाँ पे भी आपको वैल्यू कम मिलेगी मिन से, आप उसमें असाइन कर दोगे। सिंपल सा इजी सी जॉब है। एंड यार आप लोग पहले वीडियो को पॉज ज़रूर करो एंड देन ट्राई टू थिंक कि ये ओ ऑफ लॉग एन में कैसे हो सकता है। सो आई होप आपने वीडियो को पॉज ज़रूर कर लिया होगा एंड आपने कोशिश करी होगी ट्राई अप्रोच करने की प्रॉब्लम को। सो गाइज, लेट अस ट्राई टू कम टू द सॉल्यूशन। लेट अस कम टू द सॉल्यूशन। गाइज, एक चीज़ इफ़ यू हैव नोटिस हियर, देन एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे लिखा है यार वी हैव टू सॉल्व इट इन ओ ऑफ लॉग एन। लॉग एन या जब जहाँ पे भी लिखा होता है तो वहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हो सकता है यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज़ हो रही हो, राइट। क्योंकि बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होती है, तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज़ हो रहा होगा। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू कि हमने इसे 2 रीजन में डिवाइड कर दिया था, इस एरे को 2 सॉर्टेड रीजन्स में डिवाइड कर दिया था, इस सॉर्टेड रोटेटेड एरे को। पहला रीजन जो है वो इस केस में 4 एंड 5 है। दूसरा रीजन जो है वो यार 4 1 1 2 3 है, राइट। सो जैसा कि आप इसमें एक ग्राफ में देख सकते हैं, जो इस एरे के लिए हमने ग्राफ प्लॉट करा है। तो यार एक चीज़ इधर से आप हमेशा आपको देखने को मिल रही होगी, जो फर्स्ट रीजन होगा
फर्स्ट रीजन के सारे एलिमेंट्स दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सेकेंड रीजन के सारे एलिमेंट्स। तो फर्स्ट रीजन के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा फर्स्ट रीजन हमेशा सेकेंड रीजन से ऊपर ही रहेगा, राइट। फर्स्ट रीजन हमेशा सेकेंड रीजन से ऊपर रहेगा। तो या राइट, तो हम क्या करेंगे यार, हम लोग सबसे पहले तो इसको एक स्टार्ट एलिमेंट असाइन करेंगे और एक एंड एलिमेंट असाइन करेंगे। स्टार्ट क्या है, स्टार्ट सबसे पहले है 0, एंड क्या है, एंड है n-1, राइट। स्टार्ट एलिमेंट सबसे पहला 0 है, एंड जो है वो n-1 है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद वी विल कैलकुलेट आउट द वैल्यू ऑफ मिड, जो कि हम नॉर्मल बाइनरी सर्च में करते हैं, मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं इस फॉर्मूले से, इसकी बेसिकली वी वांट द फ्लोर वैल्यू, वी डोंट वांट द सील वैल्यू, वी वांट द फ्लोर वैल्यू ऑफ इट। सो मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। सो गाइज इस केस में जो मिड होगा, मिड जो आएगा वो इस केस में जो है वो इस इंडेक्स पे 1 आ रहा है, बेसिकली 0 1 2 फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे यार कि हम चेक करेंगे अगर एरे ऑफ मिड, अगर वो एरे ऑफ स्टार्ट से बड़ा है, एरे ऑफ मिड अगर एरे स्टार्ट से बड़ा है तो वो कब हो सकता है, वो तब हो सकता है जब मिड इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट रीजन में लाई करे। मिड इंडेक्स की ये वैल्यू, ये एरे ऑफ मिड, ये जब फर्स्ट रीजन में लाई करेगा तो देन देर इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी कि वो स्टार्ट से बड़ा हो सकता है, कि स्टार्ट यहाँ है और मिड यहाँ है या यहाँ है, तो इन सब में से कहीं पे भी है। बट वहीं पर ही अगर हम बोले कि अगर मिड जो है, मिड वैल्यू सेकंड रीजन में है, तो इसका मतलब है कि वो हमेशा स्टार्ट से छोटा होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे यार, अगर एरे ऑफ मिड एट स्टार्ट से बड़ा है तो हम इसका मतलब ये कि मिड जो है वो यहाँ लाई कर रहा है, कहीं फर्स्ट रीजन में कहीं पे लाई कर रहा है, राइट। और एंड पॉइंट जो है वो यहाँ है, ठीक है। तो यार हमारा एरिया ऑफ सर्च जो होगा वो मिड से लेकर एंड पॉइंट के बीच में बन जाएगा, मिड से लेकर एंड पॉइंट के बीच में हमारा एरिया ऑफ सर्च बन जाएगा। सो सिमिलरली अगर एर ऑफ मिड जो है, एर ऑफ मिड अगर एर स्टार्ट से छोटा है तो इसका मतलब है कि यार मिड जो है वो यही कहीं लाई कर रहा है सेकेंड रीजन में। मिड अगर सेकेंड रीजन में लाई कर रहा है, ये फॉर एन एग्जांपल यहाँ मिड लाई कर रहा है, तो ये है एंड पॉइंट, राइट। तो यार हमें एक चीज़ पता चल गई यार, हमारा जो जो सर्चिंग रीजन होगा, वो सर्चिंग रीजन हमारा स्टार्ट से लेकर एंड के बीच में होगा कहीं, सॉरी स्टार्ट से लेकर मिड के बीच में होगा कहीं, स्टार्ट टू मिड। तो हम मिड को अपडेट कर देंगे, एंड को अपडेट कर देंगे एज मिड, जैसे कि इसमें दिया है एंड इक्वल्स टू मिड। और अगर मिड वैल्यू स्टार्ट से बड़ी हुई तो हमारा जो सर्चिंग रीजन हो जाएगा वो मिड से लेके एंड में हो जाएगा, है ना। तो हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको अपडेट कर देंगे एज मिड, राइट, क्योंकि एज इट मेक सेंस इन सर्चिंग इन द रीजन मिड टू एंड, जब एर मिड स्टार्ट से बड़ा है, राइट। अच्छा मैंने ऐसा क्यों बोला, सबसे पहली चीज़ एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला, कि हम अपने रीजन को ऐसे डिवाइड क्यों कर रहे हैं। गाइज एक चीज़ है कि जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है, मिनिमम एलिमेंट कहाँ होगा, मैंने आपको बताया कि हमने इसे 2 रीजन में डिवाइड करा है, तो मिनिमम एलिमेंट होगा सेकंड रीजन जो है, उस सेकंड रीजन का जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो मिनिमम होगा, सेकंड रीजन का सबसे पहला एलिमेंट ये। तो ये एलिमेंट जो है यार ये मिनिमम एलिमेंट है। तो यार हमें एक चीज़ समझ में आती है, हमें इस पॉइंट को सर्च करना है, फर्स्ट रीजन का जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वो मैक्सिमम एलिमेंट है, हमें निकालना क्या है, मिनिमम एलिमेंट। तो अगर मिड वैल्यू यहाँ पे आ रही है तो हमारा जो सर्चिंग पॉइंट होगा वो मिड से एंड हो जाएगा, राइट। हमारा सर्चिंग पॉइंट अगर इस केस में एर ऑफ मिड ग्रेटर देन एर ऑफ स्टार्ट है अगर, तो हमारा सर्चिंग पॉइंट हो जाएगा मिड से लेके एंड में, राइट। बट वहीं पर ही, क्योंकि वो तभी लाई करेगा यार, मिड से एंड के बीच में ये वाली वैल्यू लाई करेगी, है ना। बट वहीं पर अगर हमारा जो मिड वैल्यू है वो स्टार्ट से छोटी है, मिड वैल्यू स्टार्ट से छोटी है मतलब कि मिड सेकंड रीजन में लाई कर रहा है, तो उस केस में हमारा जो सर्चिंग रीजन होगा वो स्टार्ट से लेकर मिड हो जाएगा, राइट।
होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, है ना। तो हमारा बेस केस क्या होगा यार, बेस केस होगा हमारा कि अगर स्टार्ट वैल्यू एंड माइनस वन के बराबर है, वो कब होगी, स्टार्ट वैल्यू एंड माइनस वन, क्योंकि स्टार्ट हमेशा हमारा फर्स्ट रीजन में लाई करेगा, है ना। स्टार्ट हमेशा हमारा फर्स्ट रीजन में लाई करने वाला है, और जो हमारा सेकंड रीजन है उसमें हमेशा हमारा एंड लाई करेगा। तो स्टार्ट जब यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और ये रहा स्टार्ट हमारा और ये एंड है, तो स्टार्ट जब एंड माइनस वन के बराबर हो जाएगा, तो जो एंड की वैल्यू होगी उस समय पर, एरे ऑफ एंड जो होगा, वो बेसिकली हमारा आंसर होगा। तो इफ स्टार्ट इक्वल्स टू एंड माइनस वन देन रिटर्न एंड वैल्यू, राइट। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इसको ड्राई रन करके देखते हैं यार इसी टेस्ट केस पर। तो जब मैं ड्राई रन करूँगा तो आपको ये थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगी। तो लेट अस ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई रन द कोड। सो गाइज एरे जो हमारा है वो 4 5 1 2 3 है। तो इनिशियली जो स्टार्ट था वो यार वो 0 होगा, एंड 4 होगा, मिड वैल्यू क्या आएगी 0+4/2, राइट। 0+4/2 जो सेकेंड इंडेक्स है, ये वैल्यू मिड है, ये स्टार्ट है, ये एंड है और ये मिड है, राइट। तो अब हम चेक करेंगे जो मिड वैल्यू है, ये मिड वैल्यू के स्टार्ट से बड़ी है, ये स्टार्ट से बड़ी तो नहीं आ रही यार, कि एरे ऑफ 2 जो है, एरे ऑफ मिड इज़ लेस देन एरे ऑफ 0, एयर ऑफ मिड इज़ लेस देन एयर ऑफ स्टार्ट वी कैन से, है ना। तो ये स्टार्ट से बड़ी नहीं है, क्योंकि ये स्टार्ट से बड़ी नहीं है तो इसका मतलब ये मिड वैल्यू सेकंड रीजन में लाई करेगी। जो हमने ग्राफ डिस्कस करा था उस ग्राफ के सेकंड रीजन में लाई करेगी। और सेकंड रीजन में हम क्या करते हैं, हम एंड को अपडेट करते हैं, स्टार्ट टू मिड सर्च करते हैं हम। तो वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ एंड एज टू एंड इक्वल्स टू मिड, राइट। तो अब हमारी अगली आइट्रेशन चलेगी। अगली आइट्रेशन में हमारी सर्चिंग रीजन हो जाएगा स्टार्ट इक्वल्स टू 0 से एंड इक्वल्स टू 2 के बीच में। तो इसकी मिड वैल्यू क्या आएगी यार, इसकी मिड वैल्यू बेसिकली स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, जो कि हो गया 0+2/2 एंड दैट इज़ 1 इसकी मिड वैल्यू है। तो 1 इसकी मिड वैल्यू है। तो फिर अब हम कंपेयर करेंगे कि यार एयर ऑफ 1 एयर ऑफ मिड एयर ऑफ 0 से बड़ा है, एयर ऑफ मिड एयर ऑफ स्टार्ट से बड़ा है। तो इस केस में ये 1 पे क्या है 5, और एयर 1 5 है और एयर 0 है 4। तो 5 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब है यार कि ये मिड वैल्यू इस बार यहाँ लाई कर रही है फर्स्ट रीजन में। फर्स्ट रीजन में हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट को अपडेट कर दिया। तो हमने स्टार्ट को अपडेट कर दिया, स्टार्ट इक्वल्स टू 1। सो अब हम देखेंगे यार स्टार्ट 1 हो गया, एंड स्टार्ट 1 है ना, और एंड 2 है। स्टार्ट 1 है और एंड 2 है, तो बेस केस यार रीच हो गया यहाँ पे, स्टार्ट इक्वल्स टू एंड -1। इसका मतलब जो है वो हम इस पॉइंट पर आ गए जो हमने डिस्कस करा था अभी थोड़ी देर पहले, कि स्टार्ट और एंड -1 के जब बराबर होगा स्टार्ट, तो एंड की जो वैल्यू होगी रिटर्न एयर ऑफ एंड। एयर ऑफ एंड क्या है यहाँ पे, एयर ऑफ एंड है 1। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, 1 हमारा मिनिमम एलिमेंट है ना। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन। सो यार इससे पहले अब सूडो कोड इसका एक बार देख लेते हैं कि सूडो कोड वाइल स्टार्ट इज़ लेस देन एंड, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू एंड -1 रिटर्न एंड, जो कि हमारा बेस केस है ना। देन वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ मिड एज स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। देन वी विल कंपेयर इफ एरे ऑफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, then the mid value lies in the first region and we will update start as mid, and if it is less than the start value, sorry it's if uh, here it should be less than, if array of start is less than array of mid, array of start अगर array mid से छोटा है, मतलब array mid बड़ा है, तो हमारा जो सर्चिंग रीजन होगा वो मिड से एंड हो जाएगा। तो we will update start as mid, otherwise we will update end as mid, right। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो यार अब ट्राई कर दिया है कि सॉल्यूशन सबमिट करने के लिए ट्राई कर दिया है। सो आई हैव रिटन द कोड फॉर इट, लेट मी एक्सप्लेन इट। सो गाइस सबसे पहले हमने टेस्ट केस को इनपुट करा, देन उसके बाद हमने अपना आइट्रेशन लूप चलाया, वाइल लूप चलाया, देन हमने उसकी एन की वैल्यू को इनपुट लिया, देन हमने उस वैल्यू से एरे को डिक्लेयर कर दिया इंट एयर ऑफ एन। आफ्टर दैट हमने एरे के एलिमेंट्स को लिया, इनपुट लिया। उसके बाद हमारा जो मेन कोड शुरू होता है दैट इज़ कि हमने स्टार्ट को 0 असाइन करा, देन एंड को n-1 असाइन करा, देन हमारी वैल्यू आती है यार मिड, जो हमने मिड एक वेरिएबल बनाया और हमने चेक करा। सबसे पहले हमने इसमें ये चेक करा इफ एयर स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एयर एंड,
गाइज एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर एरे जो है वो 1 2 3 4 5 है मतलब कि उसमें रोटेशन हुई नहीं है, तो उससे पहले ही उसे हम चेक कर लेंगे। वो कैसे चेक करेगी यार? वो चेक करेगी कि अगर एरे स्टार्ट जो है वो एंड से पहले ही छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये इसमें कोई रोटेशन हुई नहीं है, तो वी विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ एरे स्टार्ट, राइट? सो वी विल आउट सी आउट एर स्टार्ट, राइट? उसके बाद अगर ये नहीं है केस, देन वी विल लूप इट आउट वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, हमने मिड वैल्यू असाइन करी। तो उसके बाद हमने बेस केस को चेक करा कि यार स्टार्ट एंड -1 के बराबर है, तो मिड को एंड कर दो यार, ब्रेक कर दो, है ना? और अगर मिड वैल्यू स्टार्ट से बड़ी है, तो इसका मतलब कि स्टार्ट को अपडेट कर दो एज मिड, क्योंकि हमें मिड से एंड में सर्च करना है। और अगर एंड वैल्यू बड़ी, सॉरी, मिड वैल्यू छोटी है या फिर कोई और भी केस है, एल्स हम क्या करेंगे, एंड को अपडेट कर देंगे। और जब हम लूप से बाहर आएंगे तो हम एरे ऑफ मिड को प्रिंट कर देंगे। एरे ऑफ मिड को क्यों प्रिंट कर रहे हैं? क्योंकि जब स्टार्ट एंड -1 होगा, हमने मिड को एंड असाइन कर दिया, तो और उसके बाद ब्रेक कर दिया था हमने, तो हम एरे ऑफ मिड को प्रिंट कर देंगे। तो अब इसको ट्राई करते हैं यार, कंपाइल एंड रन का एक बार, कि हमारी टेस्ट केस पास हो रही है। होपफुली योर आउटपुट इज़ 1,5 एंड इसमें क्या है, 1,5, राइट? ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू सबमिट द कोड। ओ सो गाइज, ये कोड सबमिट हो चुका है। सो अगली हम सो गाइज आई विल रिकमेंड कि यार आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में कोई डाउट हो तो यार प्लीज़ बताओ, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, आप प्लीज़ उसे कमेंट आउट करो, मैं आपके कमेंट को ज़रूर पिक करूँगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द वीडियो टिल द एंड। सो बाय बाय।